बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना का एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि पैदाशी तौर पे किसी भी शख्स का, किसी भी शहरी का, किसी भी सिटीज़न का, किसी भी इंडिविजुअल का राइट होता है और स्टेट ने उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले सिटीज़नशिप का राइट आता है कि वो सारे लोग जो चाइना के सिटीज़न हैं, तो स्टेट ने उनको बीइंग अ सिटीज़न ऑफ चाइना ही उनको जो है ना प्रोटेक्ट करना है और उनको इक्वली ट्रीट करना है। जितने ऑल द सिटीज़न ऑफ चाइना आर इक्वल बिफोर लॉ है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट की नज़र में सारे क्या हैं, बराबर हैं। वोटिंग रिक्वायरमेंट्स उसके बाद दूसरा राइट है कि चाइना के जितने भी सिटीज़न हैं जो 18 साल की उम्र को पहुंच गए हैं, वो वोट देने के भी अहल हैं और वो इलेक्शन लड़ने के भी अहल हैं। नो डाउट कि वो किसी भी, वो मेल हैं, फीमेल हैं, वो किसी भी कौम से हैं, किसी भी जो है ना वो एथनिक ग्रुप से हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन से हैं, इस चीज़ का कोई भी वहाँ पे फ़र्क नहीं होता। जो भी 18 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो वो वोट देने का भी अहल हो जाता है और इलेक्शन लड़ने का भी अहल हो जाता है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको पता है कि, और ये चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि लोगों का ये बुनियादी हक है कि वो, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, असेंबली, एसोसिएशन और जितने भी मतलब अपने डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए। उसके बाद रिलीजियस फ्रीडम है। तो कोई भी सिटीज़न है, कोई भी सिटीज़न है, वो किसी भी सेक्ट से, किसी भी मज़हबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है तो उसको वहाँ पे मुकम्मल मज़हबी आज़ादी है कि वो अपने मज़हबी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। फ्रीडम ऑफ पर्सन है कि किसी भी जो फ्रीडम ऑफ पर्सन है वो इनवायलेबल है। आप किसी भी शख्स को जो है ना वो अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर उस पर कोई केस बना है, अगर उस पर कोई एलिगेशंस लगी हैं तो आप उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करेंगे, फिर भी आप उससे अरेस्ट करके अपने पास नहीं रख सकते। उसके बाद फ्रीडम ऑफ इंसल्ट है कि किसी भी शख्स की जो है ना वो डिग्निटी जो है वो इनवायलेबल है। आप किसी भी शख्स की इज़्ज़त, किसी भी शख्स की आप इंसल्ट नहीं कर सकते। उसके बाद इनवायलेबिलिटी ऑफ होम है कि किसी भी शख्स का जो घर है, किसी भी शख्स की जो रिहाइश है, रेजिडेंस है, उसको प्रोटेक्ट करना भी वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है और आप जो है ना और ये उनका बुनियादी हक है कि उनके घर को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद हम राइट टू रेस्ट की बात करें तो चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, तो उनको रेस्ट का भी राइट दिया जाना चाहिए और स्टेट को चाहिए कि वो वर्किंग आवर्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करे कि उसके अंदर जो है ना वकेशंस भी दी जाएँ वर्कर्स को। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जितने भी चाइना के वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि उनको जो है ना वो काम करने के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट में भी कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए। उसके बाद ओल्ड, इल एंड डिसेबल्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो स्टेट ने उनको भी प्रोटेक्ट करना है और उनके लिए जिस तरह से पाकिस्तान में दारुल अमान है, ओल्ड एज होम्स हैं या केयर होम्स हैं, तो इस तरह से वो वहाँ पे बनाना भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है और वो इन तमाम ओल्ड, इल और डिसेबल्ड पर्सन जितने भी होते हैं वो उनका बुनियादी हक है। राइट एंड ड्यूटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, वहाँ पे लोगों को इस तरह की जो है ना डेवलपमेंट लाना कि चाहे वो चिल्ड्रन हैं, यंग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स लेके आना, उनको फ्री बैग्स देना, फ्री एजुकेशन देना, फ्री यूनिफॉर्म देना, वो तमाम भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है और उनका बुनियादी हक है। इक्वल राइट्स फॉर वुमेन है कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है चाइना की कि वहाँ पे विमेन को भी इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एंड फैमिली है कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है और लोगों का ये बुनियादी हक है कि उनकी मैरिज, उनकी फैमिली, माँ बाप, बच्चे जितने भी हैं उन सब को प्रोटेक्ट किया जाए। और फैमिली प्लानिंग जो है, स्टेट जो भी फैमिली प्लानिंग बना के देती है उस पर अमल दरामद कराना भी स्टेट की ही ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चाइनीज़ वाइल ओवरसीज़ की अगर हम बात करें तो ये भी चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, उनके फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कि कोई भी चाइना का जो है सिटीज़न है, अगर वो किसी दूसरी स्टेट के अंदर है, किसी दूसरे मुल्क के अंदर है, चाहे वो स्टडी के लिए गया है, काम के लिए गया है या विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा, किसी भी मामले में अगर वो गया है किसी दूसरी स्टेट में, तो चाइना ने क्या करना है कि
वहाँ पे भी उनके जो राइट्स हैं, उनके जितने भी ज़रूरियात हैं, उन सब के लिए जो है ना चाइना ने उनको भी प्रोटेक्ट करना होता है। उसके बाद कुछ ड्यूटीज़ होती हैं सिटीज़न की, मतलब वो सारे राइट्स जो स्टेट उनको देती है उनके बदले में कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज की जाती हैं सिटीज़न पे, जो उन्होंने परफॉर्म करनी होती हैं। तो सबसे पहले है सेफ गार्ड ऑफ द यूनिटी। तो ये सबसे पहली ड्यूटी सिटीजन्स की ये होती है कि वो जिस स्टेट के अंदर रह रहे हैं उसमें उन्होंने यूनाइट होकर रहना है, उन्होंने इत्तेहाद के साथ रहना है, अपनी यूनिटी की सेफ्टी के लिए काम करना है, अपनी यूनिटी को तोड़ना नहीं है। उसके बाद दूसरा है अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जितने भी सिटीज़न हैं ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमेशा डिग्निटी देनी है, उसको अपहोल्ड रखना है। स्टेट के जितने सीक्रेट्स हैं जो है ना उनको वो किसी को नहीं बताने। तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी कंट्री का उसको सबसे आगे लेके रखना है। उसके बाद है टू हॉनर मदरलैंड, कि ये भी सब सिटीज़न की जो है ड्यूटी है कि वो अपनी जो उनका मादरी वतन है या उनका वो जो अज़ीज़ वतन है वो उसकी हॉनर करेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे हमेशा। उसके बाद टू डिफेंड द मदरलैंड है कि ये भी एक उनकी ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है कि वो जो अपनी कंट्री के लिए अगर कभी भी उनको जो है ना वो डिफेंड करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा उस चीज़ के लिए भी तैयार रहें। उसके बाद जो लास्ट उनकी ड्यूटी है वो है टू पे द टैक्सेस। ये हर स्टेट के अंदर जो है ना वो सिटीज़न की ड्यूटी होती है कि चूँकि इतने राइट्स आपकी स्टेट आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको इतनी सहूलियात दे रही है, तो उसके बदले में आपने स्टेट को कुछ टैक्सेस भी पे करने होते हैं और वो टैक्सेस फिर आपके अपने ऊपर ही खर्च होने होते हैं। तो ये है हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि फ़ंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। उसके बाद चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से फ़ंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद उन सारे फ़ंडामेंटल राइट्स के बदले में चाइना अपने सिटीज़न पे कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज करता है, फिर हमने उन ड्यूटीज़ को डिस्कस किया है। तो ये है हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक कि फ़ंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा।